पाकिस्तान और IMF की मुज़ाकरात मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से मामला तय करने की मंजूरी दे दी। IMF के साथ पेशगी इक़दाम करने पर मुआहिदा तय पा गया। हतमी मुआहिदा जल्द तय पाने का इम्कान। सेक्रेटरी खजाना ने कहा है कि IMF मिशन वाशिंगटन से मंजूरी के बाद तफसीली बयान जारी करेगा। मुज़ाकरात के आखिरी दिन IMF वफ़द ने वज़ीर आज़म हाउस जाकर लाहौर में मौजूद वज़ीर आज़म से वीडियो लिंक पर बात भी की। वीडियो लिंक मुलाकात में वज़ीर खजाना इसहाक़ डार भी मौजूद थे। पाक IMF मुज़ाकरात के बाद डॉलर ने रिवर्स गियर मार लिया। इंटरबैंक में $1 ₹2.82 सस्ता होकर 270 रुपये 51 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹5.50 सस्ता होकर 273 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुसलसल चौथा मुस्बत दिन। 100 इंडेक्स 743 पॉइंट्स इजाफे के बाद 42,446 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इस हफ्ते 100 इंडेक्स 1,995 पॉइंट्स बढ़ा। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 90 दिन में कराने की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फैसल करीम गुंडी ने कहा है कि सूबाई असम्बली के इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए। इत्तेहादी जमातों से कहेंगे कि जो चीज़ आइन और कानून में है उसके मुताबिक चलना चाहिए। इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि मुल्क में बेनज़ीर की शहादत जैसे हालात हैं। वो एक बहुत बड़ा सानहा था, लेकिन उसके बावजूद इंतखाबात हुए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने PTI से भी सवाल किया कि जब उनकी पंजाब में हुकूमत थी तो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए। इमरान खान का जान को दरपेश खतरात के बायस ज़िमनी इंतखाबात के जलसों में शिरकत न करने का फैसला। वीडियो लिंक पर इंतखाबी मुहिम के जलसों में खिताब करेंगे। PTI की सीनियर क़यादत में हिकमत अमली तैयार करी। अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है। कोई साजिश और हुकूमत गिराने के लिए बुलाएं तो दौड़े दौड़े जाते हैं। इमरान खान का दामन साफ है तो व्हील चेयर पर बैठकर अदालत जाएं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के इमरान खान पर वार। एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि जेलें भरने का दावा करने वाले 10 साल अपनी जेबें भरते रहे। जेल भरो तहरीक में पहले फरागोगी को गिरफ्तार किया जाए। आपकी बेगम साहिबा ने रिश्वत ली है, पहले गिरफ्तारी वहां से शुरू की जाए। सदर आरिफ अलवी इमरान खान से मिलने फिर से ज़मान पार्क लाहौर जा पहुंचे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन की तारीख न देने पर इजहार तशवीश कर डाला। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। 90 रोज़ में इंतखाबात ना हुए तो आइन शिकनी होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI ने IMF की तमाम शराइत कबूल की। मुआहिदा मौजूदा हुकूमत को विरसे में मिला है। हुकूमत के पास ज़्यादा चॉइसेस मौजूद नहीं हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सीटों पर खुद इलेक्शन लड़ा। इसका मतलब है कि इमरान खान नहीं चाहते थे कि पार्टी पार्लियामेंट में आए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हमसे ज़्यादा इमरान खान पर लागू होते हैं। मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। इमरान खान असेंबली में नहीं है और नैब तरामीम जैसी कानून साजी मुतनाज़ हो रही है। नैब तरामीम केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि 1993 में अदालत ने करार दिया कि हुकूमत गलत तरीके से गई है, मगर इसके बावजूद नए इलेक्शन कराने का कहा। 58(2)B एक ड्रैकोनियन कानून था। मुल्क की तारीख में एक ही वज़ीर आज़म ऐसा आया था जिसे दयानतदार समझा जाता था। उस वज़ीर आज़म की हुकूमत भी 58(2)B से ही ख़त्म की गई थी। विफाक के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि कभी नहीं हुआ कि सियासी बाजी हारने के बाद कोई पार्लियामान से निकल कर अदालत आया हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असेंबली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। केस की मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी। ना लाइसेंस मनसूखी का डर, ना कारोबार बंद होने की फिक्र। हुकूमत की धमकियां और क्रैकडाउन काम न आया। पेट्रोल और डीजल की ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने हर वार्निंग हवा में उड़ा दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अवाम पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरते रहे। लाहौर में 22 पेट्रोल पंप बंद, कई पंप्स का 1000 रुपये से ज़ायद का पेट्रोल देने से इनकार।
हफ्जाबाद, कमालिया, बन्नू और खुशाब के कई पंप से पेट्रोल गायब। जखीरा अंदोजों के खिलाफ शेखुपुरा, कसूर और विहाड़ी में एक्शन। करोड़ों रुपए का तेल बरामद। दर्जनों ऑयल टैंकर तहवील में ले लिए गए। हुकूमत ने FIA को क्रैकडाउन का टास्क दे दिया। विफाकी इदारे का बिला इम्तियाज कार्रवाई का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसका कोई ऑर्डर इस वक्त तक जो हमें मौसूल नहीं हुआ। जब ये फैसला आ जाता है हम उस फैसले के मतन को पढ़ लेते हैं, अपने एक्सपर्ट से मशवरा करने के बाद उस पर क्या लाया अमल इख्तियार करना, फिर फैसला हम करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफों की मंजूरी का हुक्म मुअत्तल होने के बाद PTI के मुस्ताफी अरकान की पार्लियामेंट आमद। असेंबली इजलास में शिरकत की इजाजत न मिली। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल नहीं हुआ। जब फैसला आ जाएगा पढ़ने और परखने के बाद फैसला करेंगे। PTI अरकान का पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत का फैसला अदालती हुक्म मौसूल होने के बाद आइंदा का लायामुल बनाने का ऐलान। पार्लियामेंट लॉजेज में होने वाले इजलास में अरकान ने इतफाक किया कि अदालती हुक्म मिलने से कबल पार्लियामेंट आने का कोई फ़ायदा नहीं। कौरम की निशानदेही पर कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। क्या मौजूदा आर्मी चीफ से मिले? इमरान खान से सहाफ़ी का सवाल। ज़ुमाइनी जवाब दिया, ताली दो हाथ से बजती है, एक से नहीं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि उनकी जनरल बाजवा से एक मुलाकात उस वक्त भी हुई जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी। इमरान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ आर्मी चीफ होता है। मरीम नवाज पर तनकीद करते हुए बोले कि मरियम को मिसेज मंडेला बनाकर लॉन्च करने की कोशिश की गई जो नाकाम हो गई। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए, उन्हें अपनी मकबूलियत का पता लग जाएगा। IMF मुआहदे से महंगाई का तूफान आएगा। पाकिस्तान को सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी बचा सकती है। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत की APC में शिरकत का फैसला बाद में करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस में दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर 1 मार्च को हतमी दलाइल तलब कर लिए। इमरान खान की जानिब से इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि दरख्वास्त का काबिल समाअत होना भी एक इशू है। अगर दरख्वास्त काबिल समाअत हुई तो फिर मेरिट पर दलाइल सुनेंगे। कागजात नामजदगी के साथ बयान हल्फी में मालूमात छुपाने का इल्ज़ाम है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अदालत कहे तो केस से मुतल्लिक रिकॉर्ड की मुसद्दका नकूल जमा करा देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया प्रोग्राम के मुताबिक जारी है। ISPR ने आर्मी चीफ के दौरा अमरीका से मुतल्लिक कयास आराइयों को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बरतानिया में है। जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया 5 फरवरी से 10 फरवरी तक का है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए महाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली पर 10 रुपये 80 पैसे कमी का ऐलान कर दिया गया। इतलाक दिसंबर 2022 के बिलों पर होगा। सार्फिन को फरवरी के बिलों में रिलीफ मिलेगा। शेख रशीद के खिलाफ मरी में दर्ज मुकदमे में पुलिस की जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। मरी की अदालत ने 14 दिन की जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शेख रशीद के खिलाफ आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने का मुकदमा दर्ज है। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने दावा किया कि एक पैट्रियट पार्टी बनाई जा रही है और चाहते हैं कि शेख रशीद उस पार्टी की सदारत करे। कहा कि वो सारी जिंदगी जेल में गुजार सकते हैं मगर गद्दारी और बेवफाई नहीं कर सकते। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में झगड़े का ड्रॉप सीन हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर और नून लीग के रहनुमा तारिक रशीद की कारकुनों के साथ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी हुई तो अदालत ने दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। मुकदमा जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में लगा तो अदालत ने कमजोर बुनियाद पर मुकदमा खारिज कर दिया। सबको रिहा करने का हुक्म दे दिया। बुध के रोज इलेक्शन कमीशन का दफ्तर PTI और नून लीग के कारकुनों के दरमियान मैदान जंग बन गया था। कारकुनों में मुक्का लात चल गई थी, एक दूसरे पर गमले और पत्थर दे मारे थे।
सिंध में पहली से तीसरी क्लास के बच्चों और माओं के मजे आ गए। महकमा तालीम सिंध ने निजी स्कूलों को पहली से तीसरी क्लास के बच्चों को इम्तिहान के बगैर आगे बढ़ाने की हिदायत कर दी। चौथी से 8वीं जमात तक के इम्तिहान ईद उल फितर के बाद दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध के तमाम निजी स्कूलों में तालीमी साल का आगाज 1 अगस्त से होगा। सिंध में सर्दी में कमी के बाद महकमा तालीम ने स्कूल टाइमिंग्स में तब्दीली कर दी। स्कूल सुबह 8:30 के बजाय दोबारा 8 बजे खुलेंगे। मुल्तान के आला जजेस के लिए PSL के VIP पासेस मांगे जाने का इंकशाफ। सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने मैनेजर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को खत लिखा कि जजेस और अहल खाना PSL देखना चाहते हैं। इफ्तिताही तकरीब के लिए चेयरमैन बॉक्स मुख्तस किया जाए। मजीद 30 VIP पासेस भी दिए जाएं। इसके अलावा मुल्तान में हर मैच के 25 VIP पासेस का अलहदा बंदोबस्त किया जाए। गाड़ियों के खसूसी पार्किंग स्टिकर्स भी मांगे गए। ये खत कुछ देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार ने पासेस मांगने का खत वापस ले लिया। दूसरा खत भेजकर लिखा कि हुक्काम बाला के अहकामात पर पासेस मांगने का खत वापस लिया जाता है। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन की ट्रॉफी की लाहौर के तारीखी शालीमार बाग में रूनुमाई। 24 खैरात सोने की ट्रॉफी पाकिस्तान में तैयार की गई है, जो जरकून के पत्थरों से सजाई गई है। तकरीब में चेयरमैन BCB, मैनेजमेंट कमेटी, नजम सेठी, फ्रेंचाइज मालिकान और क्रिकेटर्स की शिरकत। PSL का आगाज 13 फरवरी को रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ मुल्तान में होगा। पहला टाकरा मुल्तान सुल्तान और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का जोशो खरोश बढ़ने लगा। लाहौर कलंदर्स नाइट का एहतमाम, फनकारों की शानदार ढोल परफॉर्मेंस, लाहौर कलंदर्स की किट की रूनुमाई, नगमा भी लॉन्च कर दिया गया। अलहम्रा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में हुई तकरीब में PCB के सरबराह नजम सेठी, लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और बड़ी तादाद में शायकीन की शिरकत। क्रिकेटर्स की शादियों का सिलसिला भी जारी। कराची में क्रिकेटर शादाब खान की शादी की तकरीबात शुरू। मेहंदी में हसन अली की एहलिया की भी शिरकत। शादाब खान का निकाह गुज़िश्ता माह सकलैन मुश्ताक की बेटी से हुआ था। इस साल हारिस रऊफ, शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी और भारतीय क्रिकेटर KL राहुल भी रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो चुके। कश्मीर की वादी नीलम में शदीद बर्फबारी, वादी ग्रेस का ज़मीनी राब्ता 1 माह से मुनक़ता। लोग शदीद सर्दी में पैदल सफ़र पर मजबूर। एक ख़ानदान बैदल खेल पहुँच गया। शहरियों का कहना है कि रास्ते बंद होने से इलाके में न दवाएं हैं न खुराक, मरीज भी परेशान हैं। पेशावर, सवात, कालाम और लोअर दीर में बारिश और बर्फबारी। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन और खान मेहतरजई में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। ज़ियारत, मुस्लिम बाग, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी और ख्वाजा इमरान में बारिश से सर्दी मजीद बढ़ गई। तुर्की और शाम में ज़लज़ले के 3 दिन बाद भी मलबे तले जिंदगी के आसार मौजूद। बच्चों समेत कई अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। मुसलसल 3 दिन और 3 रातों से मुंजमद कर देने वाले मौसम में रेस्क्यू एहलकार इमारतों के मलबे में दबे अफराद को तलाश कर रहे हैं। डिजास्टर जोन में मौजूद कई अफराद गाड़ियों या सड़कों पर रातें गुजारने पर मजबूर हैं। तुर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ले में मजमूई अमवात 19,000 से ऊपर चली गई। ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान की रेस्क्यू टीम तुर्की पहुंच गई। मुसीबत ज़दा लोगों को सहारा देने के लिए पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम दिन रात काम कर रही है। इमदादी कामों में मसरूफ रेस्क्यू ऑफिसर दीवा शहनाज ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि उनकी टीम ने मलबे तले दबी एक खातून को जिंदा हालत में निकाला। कहा कि तुर्की आते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। जहां भी इंसानी ज़िंदगी के आसार होते हैं वहां पाकिस्तानी टीम जदीद आलात इस्तेमाल करके इमदादी ऑपरेशन करती है। तुर्की में मौजूद पाकिस्तानी शहरी भी इमदादी कामों में पेश। पेशावर धमाके के 10 रोज बाद IG खैबर पख्तूनख्वा मौसम जान अंसारी को तब्दील कर दिया गया। अख्तर हयात गंडापुर नए IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। ज़राए के मुताबिक कुछ रोज पहले निगरां वज़ीर आला आजम खान ने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को खत लिखकर IG को तब्दील ना करने का कहा था। लिखा था, सूबे में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल में IG को तब्दील करना मुनासिब नहीं होगा। मौसम जान अंसारी को अपने ओहदे पर बरकरार रखा जाए।
कराची के इलाके की माड़ी में मुबैना जहरीली गैस से 18 हलाकतों की वजह जानने के लिए पुलिस को मरहूमीन की कब्र कुशाई की इजाजत मिल गई। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। कब्र कुशाई करके मोहम्मद गोट में मरने वालों की मौत की वजह से मुतल्लिक रिपोर्ट 7 दिन में जमा कराई जाए। के इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत 5 साल बाद करंट लगने से मुतासर बच्चे को 2.5 करोड़ रुपए देने पर रजामंद। 21 अगस्त 2018 में एहसनाबाद में बिजली की तार गिरने से 8 साल मोहम्मद उमर के दोनों बाजू ज़ाया हो गए थे। के इलेक्ट्रिक ने गफलत साबित होने पर सिंध हाई कोर्ट में मोहम्मद उमर के मसनूई बाजुओं का खर्चा उठाने की यकीन दहानी कराई थी, मगर ये वादा वफा होने के इंतजार में मोहम्मद उमर की जिंदगी के 5 साल बाजुओं के बगैर ही गुजर गए। मामला सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी में आने के बाद एक बार फिर के इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत ने वालिदैन के साथ रकम की फराहमी का मुआहदा किया है। और चालिस्तान डेजर्ट जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड 8 खवातीन समेत 125 जंबाजों ने ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाई। अमरीकी कौंसल जनरल ने बतौर मेहमान खसूसी ट्रैक पर फ्लैग ऑफ किया। कहा कि पाकिस्तान बुरा मुल्क है, यहाँ के लोग मोटर स्पोर्ट्स और सयाहत से मोहब्बत करने वाले हैं। क्वालिफाइंग राउंड जैन महमूद और खवातीन कैटेगरी का मुकाबला रुबाब हयात के नाम तारीखी कलाजामगढ़ के मकाम पर कल्चरल शो ऊँटों और घोड़ों के रक्स ने समा बांध दिया।